हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने अक्सर कई लोगों को ये कंप्लेंट करते देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमारे शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बाजू बाहर को नहीं जा पाती, अगर हम ऊपर से कोई चीज़ उठाना चाहें वो नहीं उठती, अगर हम अपने कपड़े चेंज करना चाहें तो नहीं कर पाते क्योंकि कंधा बहुत दर्द करता है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है अपवाहु का, यानी कि कंधे का जकड़ जाना, या जिसको फ्रोजन शोल्डर के नाम से जाना जाता है। ऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 2 से 3% पॉपुलेशन इस रोग से ग्रस्त होती है और इसमें मुख्यतः जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो 30 साल से लेके 65 ईयर्स तक इस प्रॉब्लम से ग्रसित होके आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसका कारण बताऊंगी। आयुर्वेद में 2 दोष, वात और कफ के दूषित हो जाने से जब वो संचित हो जाते हैं कंधे में तो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। परंतु इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि फ्रैक्चर हो जाना, या सिंपल सी कोई चोट लग जाना, ज़्यादा टाइम तक अपने कंधे पे वज़न को उठा के रखना, या फिर अगर पेशेंट डायबिटिक है या थायराइड से पीड़ित है तो उनमें भी ये फ्रोजन शोल्डर की जो कंडीशन है वो आ जाती है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? हमारे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बाजू को ऊपर नहीं उठा सकते, बाजू को बैक में नहीं ले जा सकते, और साथ ही साथ अगर हम रात को उसी कंधे के बल सोते हैं तो सोया नहीं जाता, नींद डिस्टर्ब होती है, रात को बहुत ज़्यादा पेन होती है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो शोल्डर का जो जॉइंट है वो हमारी बॉडी का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की क्वालिटी होती है कि उसकी मूवमेंट रोटेशन में हम जिधर चाहें कर सकते हैं। जैसे कि ये है, हम जिधर मर्जी, जैसे कि हम किसी चीज़ का हैंडल चलाते हैं तो चारों तरफ, मतलब कि एक क्लॉकवाइज मूवमेंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सक्षम होता है। तो इसमें जो जॉइंट है, जिस कैप्सूल में ये जॉइंट अंदर बना हुआ है, उस कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाने से ये जकड़न में आ जाता है, तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो स्लगिश हो जाती हैं। तो आयुर्वेदा में इसके लिए बहुत से ट्रीटमेंट बताए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट ट्रीटमेंट है कि हम इस पे ठंडी पट्टी से दिन में 15 से 20 मिनट सिकाई करें तो शोल्डर खुल जाता है। नंबर 2 पे आयुर्वेद में स्नेहन चिकित्सा बोली गई है। स्नेहन हमने ऑयल लेके, जैसे कि ऑयल लेना है, शुंठी में पाक करके अगर हम मिसाज करते हैं तो सर्कुलेशन इंक्रीज होने से ये हमारा फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में स्वेदन चिकित्सा आती है, वो भी औषधीय स्वेदन करना होता है। हमने इसमें स्टीम देनी होती है तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एक आयुर्वेद में नस्यकर्म होता है, हम नाक के द्वारा, इन्हेलेशन के द्वारा शोधन करके कफ और वात का शमन करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। एक श्रृंगी चिकित्सा है। श्रृंगी में हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जॉइंट ऐसे खुल जाए, तो वो भी चिकित्सा जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर होती है। मेडिसिन्स में, आयुर्वेदा में हमने ऐसी मेडिसिन लेनी है जो आम पाचक हो और कफ और वात की शामक हो। तो हम त्रिदोष शामक ही ऐसे द्रव्य लेंगे, जैसे कि शुंठी है, पिपली है, और उसके बाद में जो निर्गुंडी आती है। इन चीज़ों का अगर हम प्रयोग करें, इन निर्गुंडी तेल का भी प्रयोग करें तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। परंतु कुछ
हमारे हाथों में पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेशर देने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे कि ये इंटरफेरेंजियस जो स्पेस होती है, इसमें हमने राइट और लेफ्ट, ये फ्रोजन शोल्डर दोनों में किसी में भी हो सकता है। अगर हम 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर दें तो ये ठीक हो जाता है। यौगिक क्रियाओं में हमने अपने ऐसे हाथ रख के इनको ऐसे ट्राई करना है, और उसके बाद में क्लॉकवाइज, उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज। ये योगासन हो गया। उसके बाद कोशिश करें कि अपने बाजू को बाहर की तरफ लेके जाए। फिर एक और भी ट्रीटमेंट का वे होता है, जैसे मान लो ये दीवार है, दीवार पे अपना हाथ रख के अपनी उंगलियों से बच्चों की तरह छोटे छोटे स्टेप्स लें, और जहाँ पे जाके आपका कंधा थोड़ी पेन महसूस करता है ज़्यादा, वहाँ रुक जाए, फिर बैकवर्ड मूवमेंट शुरू करें। ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है। और एक एक्सरसाइज होती है पेंडुलम एक्सरसाइज, जैसे कि हम चलते हुए अपने बाजू को इस तरह हिलाते हैं, इस तरह हिलाते हैं, तो कंटिन्यू 10 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को करने से भी हमें बहुत सा लाभ होता है। इसके साथ साथ हमने, अगर इन छोटी छोटी चिकित्साओं से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो लास्ट में हम MRI के लिए जाते हैं। वैसे तो ये बीमारी जो है ये 9 महीने से लेके 3 साल के अंदर ठीक हो जाए, ईश्वर ना करे। अगर इतने टाइम में भी ये ठीक नहीं हो रही है तो इसका लास्ट ऑप्शन होता है ऑपरेटिव मेजर्स। तो काइंडली जब आपकी ये कंडीशन स्टार्ट ही हो, अपने शरीर को हिलाइए, एक्सरसाइज कीजिए, बाहर जाइए, अपने बाजू को जितना आप मूवमेंट में रखेंगे आपको उतना लाभ होगा। आई होप सो ये मैंने जो आपको जानकारी दी है, आप इससे बहुत सा लाभ उठाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।